विषय है आखिर क्यों करना है सम्यक दर्शन, और उसमें हमारे पास निकल गए 12 मिनट। आप चिंता ना करें, 12 मिनट हम पूरे काम में लेंगे और पूरा 1 घंटे की बात जो मैं करनी वो हम करेंगे। मैं जो विषय है वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सब्जेक्ट है कि क्यों आखिर करना है सम्यक दर्शन, क्यों जरूरी है सम्यक दर्शन, क्यों आवश्यक है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता क्यों है, और ये सब हम अगर समझ रहे हैं तो हो क्यों नहीं रहा है हमसे, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, और जो अगर कर लेते तो हमारा काम हो जाता। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये सब करने की आवश्यकता हमें है। क्यों है? क्योंकि हम संसार में जो चीज चाहते हैं वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये जो ना मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ इससे अपने आप को मैं मोमेंटम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट में सब घिचड़ पिचड़ हो गया है। जो सोच के मैं बैठा था वो माहौल को बनाने के लिए मुझे 2-4 मिनट और चाहिए। पॉइंट ये है कि जीवन की जो दिशा है, आज जो विषय है समय क्यों करना है, ये विषय अगर आज पूरा होगा तो होगा, और आज पूरा नहीं होगा तो कल पूरा होगा। और पर इस विषय में मैं कोई नई दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, नई बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन, ये मनुष्य भव, ये मनुष्य पर्याय किस दिशा में जा रही है, कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ हमें जाना है। अगर हम पूरे जीवन की एक बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, 10 लक्षण धर्म की शुरुआत हो गई है, 10 लक्षण धर्म की शुरुआत का एक पहला दिन है, और ये पहला दिन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए 10 लक्षण का पहला दिन, क्योंकि हम जिस तरह से जीवन को जीते हैं, और उस समय हमें लगता है कि ऐसे 10 दिन तो कम से कम हमारे पास है धर्म आराधना के हैं। लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि वे जो 10 दिन हम धर्म आराधना के मानते हैं, जिन 10 दिनों को हमने आराधना की श्रेणी में रखा हुआ है, तो हम जो कर रहे हैं, क्या हम वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हम कुछ और करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आत्मचिंतन करना होगा आज पहले दिन, और मैं आज पहले दिन इसलिए आत्मचिंतन करने की बात कह रहा हूँ कि आज शायद हमारे पास 10 दिन है, मुश्किल से जैसे तैसे करके हमारे पास 365 दिन में 10 दिन हम निकाल पाते हैं, और वे 10 दिन भी कहीं खो ना जाए, और इन 10 दिनों में कहीं ऐसा हो जिससे हमारी पूरा जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। मैं इस बार जो 10 दिन हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा हो जिससे जीवन में एक परिवर्तन आए, एक नया मोड़ आए। मैं जितनी बात करूंगा वो जिन अध्यात्म की, मैं समय सार के आधार पर बात करूंगा, गुरुदेव जी ने जो सिखाया, उनसे जो सीखा, और उनसे जो एक दिशा मिली, मैं उस बात पे बात करूंगा। मैं कुछ निर्णायक निर्णय लेने की बात आपसे करूंगा इस बार। शैलेश भाई, कुछ निर्णायक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, और अगर निर्णायक निर्णय हमने ले लिए तो एक काम तो हमारा हो जाएगा। क्या हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी उम्र के लोग बैठे हैं। मैं आप सबसे बात कह रहा हूं कि क्या हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं? जब जीवन शुरू होता है तो 3 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र में 90% समय हमारा चला जाता है पढ़ाई में। क्यों करनी है पढ़ाई? इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा जॉब और अच्छा बिजनेस क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि पैसे कमाना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि पैसे क्यों कमाना है? कि पैसे इसलिए कमाना है क्योंकि हम सुख सुविधा से रह सकें। तो सुख सुविधा क्यों चाहिए? जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो सके। तो मैं पूछता हूँ कि कंफर्टेबल जिंदगी की परिभाषा तय करो। मैं आपसे नहीं कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के महावृत्ति हो जाओ। मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस जीवन में जिस भूमिका में हम रह रहे हैं, जिस भूमिका में हमारा जीवन चल रहा है, इस भूमिका में क्या हम जो करना चाहिए वो ही कर रहे हैं या कुछ और करने की आवश्यकता है? विपुल भाई, मैं इस भूमिका की बात कर रहा हूं।
मैं नग्न दिगंबर साधु वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं ब्रह्मचर्य जीवन की भावना भाएं इसकी बात तो कर रहा हूं। लेकिन जिस जीवन में हम रह रहे हैं इसमें मैं क्या करूं? मुझे पैसा कमाना है, रुपया धन दौलत चाहिए, मुझे कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए, पर नक्की करो कि कंफर्टेबल लाइफ की परिभाषा क्या है मेरी जिंदगी में। आप नक्की नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी कंफर्टेबल लाइफ की जो परिभाषा है, आज की शाम सोने से पहले जरा उसे लिखना। मैंने लिखा है उल्लास भाई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मैं पहुंचूंगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक, क्योंकि मेरा विषय यही है, सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना। और आज पूरा नहीं होगा तो कल करेंगे। अल्टीमेटली हमारी डेफिनेशन क्या है कंफर्टेबल लाइफ की, जिस कंफर्टेबल लाइफ के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। क्योंकि पढ़ाई से 25 साल तक कमल जी इसलिए किया क्योंकि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इसलिए की क्योंकि अच्छा जॉब बिजनेस मिल जाए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि जिंदगी कंफर्टेबल हो जाए। तो उस कंफर्टेबल जो जिंदगी चाहिए उसकी एक बार डेफिनेशन तो नक्की करें, वो पता ही नहीं है। लेकिन हम दौड़ में चले जा रहे हैं, हमें पैसा कमाना है इसलिए क्योंकि हम आराम से जिए, हमें पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि हारी बीमारी आ जाए तो हमारी मुसीबत में वो पैसा काम आ जाए, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए पैसा काम आ जाए, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हम आपस के लोगों के बीच में सम्मानजनक तरीके से रह सकें, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हमारी इज्जत बनी रह सके, हमें पैसा इसलिए चाहिए, मैं कुछ परिभाषाएं बता रहा हूँ, इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लोग पहचाने, हमारा नाम हो जाए, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हम पैसा अपने मन से खर्च कर सकें, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि परिवार में एक बैलेंस बन सके, मेरे बच्चे अनुकूल रह सकें, और मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही रह सके। और मुझे उसके बाद क्या, इतना तो मैंने बोल दिया, उसके बाद क्या मधु जी, उसके बाद क्या? ये सब तो हो गया, इसके बाद क्या? उल्लास भाई बोलो। इसके बाद मौत आ जाएगी, मर जाएंगे। अब मेरा प्रश्न अब है, यहां से मेरा प्रश्न शुरू होता है, मौत आ जाएगी, शमशान घाट में जला दिए जाएंगे और राम राम सत हो जाएगी हमारी, उसके बाद क्या? तो बिपुल भाई बोलो। हम ढेर हो जाएंगे, हमारी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद क्या? कि 25 साल तक हमने 90% टाइम डाल दिया इस पढ़ाई के अंदर, और 25 साल से 70 साल तक का 80% समय हमने डाल दिया इस पैसे कमाने में। 25 साल से 70 साल तक का, डिवीजन साहब बोलो, 25 साल से 70 साल तक का समय हमने डाल दिया पैसा कमाने में, और उसका 80% समय इन सब कामों के लिए। और उसके बाद जो होगा उसमें कितना परसेंट टाइम डाला? 0। अरे भैया, जब ये नक्की करना है कि हर चीज के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, हर में मुझे कुछ ना कुछ समय डालना है, तो मेरा $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि उसके लिए फिर कितना समय डालना है? मर जाएंगे उसके बाद के लिए सोचे नहीं है, सोचने को हम तैयार नहीं है। पूरी जिंदगी में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, पूरी जिंदगी में मरने के बाद के लिए 0% टाइम डाला। मरने के दिन कितने बचे? और जब से कोविड आया तब से तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब से कोविड नहीं था तो चलो समझ में आती थी कि यार चलो कोई कह सकता था कि भैया 70 साल जीऊंगा, लेकिन कोविड आया तब से कोई कह सकता है कि बीनू भाई बोलो, जब से कोविड आया हितेन कुछ कह सकता है कोई आदमी? खत्म। तो मैं पूछता हूं कि उसके बाद के लिए कितना टाइम डाला। और सही बात तो ये है कि बिना सोचे समझे हमारी जिंदगी एक दिशा में चली जा रही है जिस दिशा का हमको पता भी नहीं है।
बिना सोचे समझे हमारी जिंदगी एक दिशा में चली जा रही है, जिस दिशा का हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जिंदगी प्रतिपल जिस तरह कुल्फी पिघलती है, उसी तरह प्रतिपल ये जिंदगी पिघलती जा रही है। तो विवेक बताओ, उसी तरह। विवेक मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? विवेक पहुंच रही है आवाज? क्यों भाई, कोई बोलो जरा, आवाज आ रही है कि नहीं? कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, रिएक्शन नहीं दिख रहा है। आ रही है ना? ठीक है, तुम्हें तो आ रही है आरंभ पाठशाला। हितेन थम्स अप कर रहा है, हितेन को आ रही है ना? ओके, बिनी आ रही है ना? राइट। अब मेरी आवाज तो जा रही है, जो मुझे, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ वो एक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो किसी दूसरी दुनिया में वीडियो ऑन करके किसी दूसरी दुनिया में खो गया है। हाँ तो जब से कोविड आ गया तब से तो पता भी नहीं है कि कितने दिन और बचे हैं जिंदगी के, और हम समझ भी नहीं पाए उससे पहले हमारी जिंदगी गायब हो जाए तो क्या होगा। वास्तव में हो ही रहा है कि हम जिंदगी दौड़ में चल रहे हैं। देखना, अब मैं बहुत खतरनाक बात कहने जा रहा हूँ कि हो ये रहा है कि हम जिंदगी की दौड़ में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। और एक दिन ये जो सड़क है, ये किसी बहुत गहरी 1000 फुट की गहरी खाई में कन्वर्ट हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। ये सड़क 1000 फुट की गहरी खाई में खत्म हो, उससे पहले मुझे एक निर्णायक मोड़ लेना होगा। विनी, समझ में आ रही है मेरी बात? हम चले जा रहे हैं, हमारी गाड़ी सरपट दौड़ रही है, जिसमें रेड लाइट भी नहीं है, जिसमें सिर्फ ग्रीन लाइट है। सिर्फ ग्रीन लाइट है, वो दौड़ती चली जा रही है हमारी गाड़ी। हमें होश भी नहीं है। ये 10 दिन का समय सिर्फ इस एनालाइज करने के लिए, 10 दिन का समय अपने आप को इस होश में लाने के लिए है, 10 दिन का समय सिर्फ अपने आत्म चिंतन करने के लिए है। ऐसे मैं कहूंगा कि ये येलो लाइट का टाइम है 10 दिन के लिए, जब मैं देख सके कि रुको, देखो, सोचो, समझो और फिर टर्न ले लो। ये रेड लाइट होती है जिसमें आपको रुकना होता है, ग्रीन लाइट होती है जिसमें आप सिर्फ चलते रहते हो, और येलो लाइट का मतलब ये होता है कि रुको और देखो, रुको, देखो और फिर चलो। तो 10 दिन का समय आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए येलो लाइट का समय है, जिसमें हम ये एनालाइज कर सकें, देख सकें कि जिस दिशा में मैं सीधा सर पर दौड़ता चला जा रहा हूं, और ये सड़क जिसमें मैं चला जा रहा हूं बिना विदाउट एनी रेड लाइट एंड येलो लाइट, सिर्फ ग्रीन लाइट है, वो किसी एक 1000 फुट की गहरी खाई में गिरने वाला है, जिसे मौत कहते हैं। उसके बाद क्या? द बिगेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या? येलो लाइट का मतलब है कि एक टर्न लेना। येलो लाइट का मतलब है कि मोड़ लेना। येलो लाइट का मतलब यह है कि मुझे एक बार ऐसा टर्न लेने की आवश्यकता है जिससे मैं चतुर्गति के भ्रमण से छूट जाऊं और पंचम गति की दिशा को पकड़ लूं। देखो, दो चीजें होती हैं जीवन में, एक होता है एहसास और एक होता है अवसर। क्या महेंद्र भाई? एक होता है एहसास और एक होता है अवसर। जिंदगी में अगर हम सांसारिक लौकिक सफलता की असफलता की बात करें, तो जो लोग, जिनके पास एहसास हो और उसी वक्त अवसर आ जाए, तो जिंदगी में सफल हो जाते हैं। वे लोग असफल होते हैं जिनके पास कभी एहसास होता है और कभी अवसर होता है। हम मौका बोल सकते हैं अवसर को। वे लोग बिल्कुल फेल हो जाएंगे जिनके पास कभी तो अवसर आया,
कभी मौका आया और कभी उनके पास में एहसास हुआ। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र की बात है। मैं व्यापार की बात करूं कि बंबई में आपको जमीन लेनी हो तो आज से मीरा रोड पे आपको जमीन मिल रही होगी आज से 20 साल पहले बीनू भाई, और आपने कहा दूर कौन जाएगा रे यार, बेकार है। तब आपके पास में अवसर तो था लेकिन एहसास नहीं था। और आज उस जगह भाव हो गया 1 लाख रुपए, आपके पास में एहसास है लेकिन अवसर चला गया। लेकिन सफल कौन हो गया उस जमीन को लेने में, जिसके पास अवसर और एहसास दोनों एक साथ आ गए। उसने जमीन खरीद ली, 10,000 के भाव में जमीन खरीदी होगी, आज उसके पास 10 लाख रुपए हो गए होंगे भाव। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जब काम शुरू हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो इंफोसिस के मालिक के पास जब अपॉर्चुनिटी थी तब उनके पास एहसास हो गया कि इसे खोल लेना चाहिए। आज तो मेरे पास भी है एहसास कि सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर, लेकिन अब मौका चला गया मेरे पास से, अब मौका नहीं है। जब मौका था तो एहसास नहीं था, जब एहसास था तो मौका नहीं है। जब अवसर था तो एहसास नहीं हुआ, जब एहसास हुआ तो अवसर चला गया। तो मैं फेल हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कुछ नहीं कर पाया, और वो सक्सेसफुल हो गए जिन्हें अवसर और एहसास एक साथ मिल गया। किसी भी बिजनेस में आप आज नहीं खोल सकते मोबाइल का बिजनेस, आज आप नहीं खोल सकते ऐसा कोई बिजनेस, आप ओला उबर जैसा काम आज शुरू नहीं कर सकते जिसने शुरू किया जब एहसास भी था और उसके पास में अवसर भी था। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं कि मनुष्य अब छूट गया, वही मनुष्य अब चला गया, हम कुत्ते बिल्ली की पर्याय में पहुंच गए, तब हमारे पास में एहसास हो सकता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, लेकिन अवसर छूट जाएगा। और दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे पास अवसर है तो हमें एहसास नहीं हो रहा है कि सम्यक दर्शन कितना जरूरी है हमें। आज अवसर है, जीतें, आज कर सकते हैं, आज चारों तरफ से सारे संयोग मिल गए हैं, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि तत्व ज्ञान की जरूरत है कि नहीं। मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि आत्मा का परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहिए कि नहीं। मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि कुंदन आचार्य ने समय सार में स्वरूप लिख दिया है, आत्मा का मेरा स्वरूप लिख दिया, उसे मैं समझने की कोशिश करूं और समझूं कि नहीं समझूं। और जब एहसास होगा तो मौका चला जाएगा। छोड़ो ना तिरंजपति की बात, कुत्ता बिल्ली हो जाएंगे, कुत्ता बिल्ली नहीं, अभी बुढ़ापा आ जाएगा 20 साल बाद, तब आंख से पानी निकलेगा, नाक निकलेगी और कान से पस निकलेगा, हाथ हिलने लगेंगे, शरीर कपने लगेगा, आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा। तब एहसास होगा कि चलो कुछ धर्म कर लें, पर अवसर नहीं होगा, मौका जा चुका होगा तब। और आज जब मौका है और जब आज पूरा अवसर है तो एहसास नहीं हो रहा है कि ये भी कोई चीज करने की और समझने की, और मुझे समझना चाहिए, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। बड़ी बात तो ये है उल्लास भाई इस वक्त कि हमारे पास में मौका है, अवसर है, एहसास की कमी है। तो जितने व्याख्यान हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, जितनी जनवाणी गंगा आपके पास है, जितना गुरुदेव श्री ने कोरोना के साथ हमसे ये बात कही है, वो सिर्फ हमें जगाने के लिए कही, वो सिर्फ हमें एहसास दिलाने के लिए कही कि समझ जाओ तुम। अभी हम अभी भी नहीं समझेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि करेंगे क्या इसके बाद। लोग तो इतने आराम में हैं कि जूम पे बैठे हैं और वीडियो बंद करके बैठे हैं। मैं अवसर की बात कह रहा हूं, मैं उनसे एहसास की बात कह रहा हूं, उन्हें वीडियो ऑन करने की फुर्सत नहीं है। तो पंडित जी बैठे तैयार होके, कुर्ता पजामा पहन के, अपने नोट्स लेके प्रिपेयर होके, फिर जूम की एडजस्टमेंट कर के, अपन तो आराम से घर में बैठे वीडियो बंद करके, जो मन में आए वो करो, जो मन में नहीं आए मत करो, जैसे करना हो करो, जैसे नहीं करना हो मत करो। क्या जरूरत पड़ रही है? बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे जो हॉल में बैठे हैं देवलाली में, कम से कम अलर्ट होके तो बैठे हैं, पूरे तैयार तो बैठे हैं। उनकी क्या करूं जो घर में बैठे हैं और आराम से
वीडियो और बंद कर रखा है उन्होंने। अगर आप जूम पे भी वीडियो बंद करके बैठे हो तो आप स्पीकर की प्रवचनकार की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। समझ लेना इस बात को। क्यों? क्योंकि मतलब मैं आपके यहाँ आऊं आपके घर पे आपसे कुछ बात करने के लिए और आप मुंह पे बुर्का डाल के बैठ जाओ, ये वीडियो बंद करने का मतलब ऐसा होता है भाई साहब। और मैं कहूं मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप बुर्का डाल के बैठे हो। मैं आपसे बात करने आऊं, आप कमरे में चले जाओ। तो मैं किससे बात करने आया हूँ, क्या बात करने आया हूँ, क्या बोलूं मैं आपसे? बहुत धन्यवाद, मेहरबानी आप लोगों की जिनने वीडियो ऑन कर लिए हैं, बहुत कृपा करी है आपने। हम इतने कैजुअल हैं, मैं सच बताऊं, अगर 1000 रुपए का टिकट होता ना 1 घंटे का और आपसे 1000 रुपए लेते 1 घंटे के बोलने का, आप एक आदमी पे करते, तो आप तैयार होके, अलर्ट होके, मुंह धो के, वीडियो चालू करके डायरी पे लेके बैठते। क्योंकि आपको भी अभी भी मनुष्य से ज्यादा कीमत 1000 रुपया की है, क्योंकि वो 1000 रुपये ज्यादा इंपोर्टेंट लगता है। विपुल भाई, हमारे जयपुर में 2 व्हीलर पे हेलमेट पहनना जरूरी है। तो आदमी पता है हेलमेट इसलिए नहीं पहनता है, जब वो रोड पे जाता तो हेलमेट पहनता है, गली में आता है तो हेलमेट उठा के स्कूटर में नीचे लटका लेता है। पता है क्यों? मैंने पूछा ये नीचे क्यों लटका लिया? बोलता पुलिस वाला नहीं देख रहा है ना। भले आदमी तू जो हेलमेट पहन रहा है ये पुलिस वाले के डर से पहन रहा है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहन रहा है। पुलिस वाला 100 रुपए का चालान काट देगा, उसे बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। इसलिए हेलमेट नहीं पहन रहे हैं क्योंकि जिंदगी बच जाए। ये दशा है अपनी। कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, पुलिस वाला चालान कर देता है, तो शहर में जब रहते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, हाईवे पे आते हैं ना तो सीट बेल्ट उतार देते हैं। और ये कारें आजकल सायरन बजाती हैं तो होशियारी करता है, पीछे से लेके सीट पे कस देता है जिससे गाड़ी आवाज ना करे। बेचारा पुलिस वाला जो तुम्हें चालान काटता है ना, वो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए चालान काट रहा है बेचारा। और हम 100 रुपए की हमें कीमत ज्यादा है कमल जी जिंदगी से। ये प्रवृत्ति है, ये 100 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मम्मा हमसे चालान ना काट दे, इसलिए हेलमेट कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लेकिन जिंदगी की कीमत हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पैसे लगा लो प्रवचन के, आत्मा परमात्मा के कल्याण की बात सुनने से ज्यादा वो 1000 रुपए 500 रुपए की कीमत हमारे पास ज्यादा है। वो लगेंगे तो सारे अलर्ट होके बैठोगे। फ्री में होता है तो कभी जिमिया रहे हैं, कभी उबासी ले रही, कभी आड़े हो रहे हैं, कभी टेढ़े हो रहे हैं, कभी वीडियो बंद कर ली, कभी लेट गए। क्यों नहीं है आपके पास वो डायरी पेन? क्यों नहीं आपके पास वो नोट्स बनाने की पूरी तैयारी? क्यों नहीं आप अलर्ट होके बैठे हो? क्यों नहीं आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे कि आपको आप इसका पे कर रहे हो? और ये आपकी अपनी बात हो रही है, आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, और ये बहुत मुश्किल से बात सुनने को मिली है। क्यों नहीं इतने अलर्ट होके हम बैठे हैं? कुछ महानुभाव तो दूसरे डिवाइस पे देख रहे हैं और व्हाट्सएप चालू है उनका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन की सुविधा हो गई है कि सबको इजी अप्रोच हो गई है, तो दुर्भाग्य भी हो गया कि ज्यादा इजी हो गई है। आखिरकार सम्यक दर्शन करना क्यों है ये नक्की करना पड़ेगा। वो उसकी हुमस है कि नहीं है ये सोचना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है कि नहीं है ये जानना पड़ेगा। क्यों? अगर इस बात की कल्पना हो जाए कि ये जो 10-20 साल हमारी जिंदगी के बच्चे हैं उसके बाद क्या होगा, अगर इस बात की कल्पना हो जाए कि 10-20-25 साल हमारे पास और बच्चे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शायद सम्यक दर्शन की प्राप्ति की हुमस पैदा हो। और एक बार हुमस पैदा हो गई तो समझ लेना कि सबसे बड़ा काम तो हो गया। वो पेन चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन पाना भी एक ड्रीम है। ड्रीम ड्रीम है, हाँ। हम समझते हैं ड्रीम का मतलब लौकिक विषय भोग की चीजें पाना ड्रीम है। नहीं, ड्रीम का मतलब होता है गोल, लक्ष्य, टारगेट, वजह, जरूरत, आवश्यकता, उसका रीजन, उसका कारण, वो उसे कहते हैं ड्रीम। क्यों? मैं पूछता हूं आपसे, क्या आदिनाथ ऋषभ देव जब नीलांजन का नृत्य देख रहे थे और उन्हें वैराग्य आया और वन की ओर चले गए,
तो केवल ज्ञान की प्राप्ति का उनका लक्ष्य था कि नहीं था, गोल था कि नहीं था, वो जरूरत थी कि नहीं थी, वो उनका ड्रीम हुआ कि नहीं हुआ। महावीर जब छोड़ के वैराग्य उन्हें हुआ, नेमिनाथ को जब वैराग्य हुआ, बारात लेके जा रहे थे, तो केवल तो मोक्ष की प्राप्ति का भी ड्रीम उनका था कि नहीं था, सपना उनका था कि नहीं था, वो लक्ष्य उनका था कि नहीं था। विशुद्धि बोलो, लक्ष्य है ना। ड्रीम का मतलब होता है, ये हमने तो परिभाषा गलत समझ रखी है। हम ड्रीम शब्द आता है तो हम समझते हैं कि ड्रीम मतलब वो विषय कैसा है, ड्रीम मतलब वो रुपया पैसा धन दौलत, हम सोचते हैं ड्रीम मतलब वो काले कलर की मछली, हम सोचते हैं ड्रीम मतलब, नहीं भैया, ड्रीम मतलब तो विषय भोग से संबंध ही नहीं है। ड्रीम का मतलब तो तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल, टारगेट, बजाय रीजन, और वो जो लक्ष्य है उसके पीछे रीजन क्या है, और रीजन जितना बड़ा होगा लक्ष्य की प्राप्ति उतनी आसानी से उतनी जल्दी होगी। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लक्ष्य की प्राप्ति, अपने गोल का अचीवमेंट उतनी तेजी से, उतनी जल्दी, उतनी आसानी से तब होगा जब उस लक्ष्य की प्राप्ति का रीजन कितना स्ट्रांग है ये पता होगा। अगर रीजन वीक है, अगर रीजन वीक है, तो यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम, यू कैन नॉट अचीव योर गोल। रीजन वीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई चीज अचीव करनी हो तो चीज पे काम करने की वजह उसके रीजन पे काम करना चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो उस चीज की प्राप्ति के लिए चीज पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसके कारण पर, उसके रीजन पर, उसकी जरूरत पर काम करने की आवश्यकता है। रीजन जितना पावरफुल होगा, अचीवमेंट उतनी पावरफुल होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का रीजन जितना पावरफुल होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उतनी आसानी से, उतनी जल्दी होगी। क्यों करना है? वाई? सुनो, क्यों पर काम कर लो, क्यों चाहिए सम्यक दर्शन, ये बताओ। क्यों पर काम करो, कैसे पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, ये मेरे यंगस्टर है ना, इस बात को समझ जाएंगे। मैं लीडरशिप लैंग्वेज में बात बोलता हूँ, फिर उससे मैं धार्मिक बात पे लेकर आऊंगा। कि मैं कहता हूं कि जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। मैं दोबारा बोलूं, ये विपुल भाई तुम्हारे बगल में कौन कवि बैठा है क्या? अच्छा, मैं समझ में, मेरी बात मैं दोबारा बोलता हूं कि जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पे रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई, एक हो गया वाई, एक हो गया हाउ। एक वाई है, एक हाउ है। एक है क्यों करना, एक है कैसे करना। तो जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। बेस्ट एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी को ये उनका सपना था कि मुझे एक रिक्शे वाले, ठेले वाले, तांगे वाले के हाथ में मोबाइल फोन चाहिए। कैसे होगा? आई डोंट नो। उन्होंने अपने सारे इंजीनियर को बुलाया, उनने अपने मार्केटिंग टीम को बुलाया और सब साथ मीटिंग करी और कहा कि मुझे चाहिए रिक्शे वाले, तांगे वाले के हाथ में होगा मोबाइल। तब 18 रुपए इनकमिंग, 18 रुपए आउटगोइंग लगती थी 1 मिनट की मोबाइल की। तो एक आदमी बोला कि सर ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा रिजाइन योर जॉब। तो दूसरा बोला सर कैसे होगा? दिस इज योर जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब। कैसे होगा? और हो गया ना। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पे रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? किसके पास से आवाज आ रही है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस पे काम करने की है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना क्यों।
वाई? हो जाएगा। करना क्यों है ये तो नक्की करो। हम आपके पीछे पड़े, भैया समय दर्शन कर लो, भैया समय दर्शन कर लो, भैया को फुर्सत ही नहीं है सुनने की, वीडियो ऑन करने की फुर्सत नहीं है, 10 कक्षा में प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं है। अरे क्यों कर रहे हैं? हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों करना है, इसका जवाब दो। कैसे होगा इसकी बात नहीं करेंगे। वाई इज इंपॉर्टेंट। और उन्हें मिल गया, रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता है, रास्ते तो आपके कदमों में आते हैं अगर आपको पता होता है कि काम क्यों करना है। नहीं, मैं अगर तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे बगल में जो राइट साइड की दीवार है ना, इसे तोड़ो, तोड़ सकते हो? तो 1000 बहाने होंगे, कैसे टूटेगी, कौन तोड़ेगा, सिर फूट जाएगा, मेरे को तो हाथ में ताकत नहीं है, मैं खपारी कहां से लाऊंगा, मैं हथौड़ी कहां से लाऊंगा, मैं तो, ये पॉसिबल नहीं है। 1000 बहाने तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुमसे अगर कह दूं कि इस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए रखे हैं हंसी आ गई ना? मुझे तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगा, मेरा सेंटेंस भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले दीवार के टुकड़े हो जाएंगे। कैसे हो गए पता ही नहीं। जब तक तुम्हें यह पता नहीं है कि दीवार के पीछे क्यों, क्या है और मुझे दीवार क्यों तोड़नी है, तो तुम्हारे पास 1000 रीजन है। लेकिन जब ये पता लग गया कि मुझे दीवार क्यों तोड़नी है, तो मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ा कि दीवार कैसे टूटेगी। मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हो उससे पहले तो दीवार टूट गई। क्या होगा? तुम जाओगे, अपना सिर मारोगे दीवार से, वो तुम्हारे सिर में इतनी ताकत आ जाएगी कि सिर से दीवार टूट जाएगी। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वे लोग उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। समय दर्शन की प्राप्ति कैसे करनी है, इस पे ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। काम तो इस पे करना है कि मुझे समय दर्शन चाहिए क्यों। और शायद यही कमजोरी है कि हम समय दर्शन कैसे हो इस पे काम कर रहे हैं, समय दर्शन क्यों हो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, इससे समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि जोर नहीं लग रहा है, इसलिए पेन नहीं है और ये संसार चुभ नहीं रहा है। क्यों करना है समय दर्शन? ये संसार चुभ नहीं रहा है, और जिन्हें चुभा वे संसार छोड़ के चले गए। कोई महावीर बन गया, कोई आदिनाथ बन गया, कोई नेमिनाथ बन गया, कोई पार्श्वनाथ बन गया। और जिन्हें नहीं चुभा वे यहीं बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं क्यों करना है सम्यक दर्शन? नक्की तो करो। तुम्हें संसार में बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ तो है। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले बाजार गया था, तो मुझे एक आर्टिफैक्ट मिला, मैं इसको लेके आया। मुझे पता नहीं फोटो में आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। एक चेयर है, चेयर, और इस चेयर पे ये कुछ दिख रहा है सामने आपको? ये दिख रहा है क्या? ये पता नहीं एंगल सही आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है? कीला है, कीला। हाँ, कीला है। ये चेयर है, चेयर पे कीला है। कि जब तुम चेयर पे बैठ के आराम करने लगोगे ना, तो तुम इसमें रम जाओगे। और मैंने अपनी टेबल पर रखा हुआ है यहाँ पे, ये चुभना चाहिए। ये चुभन होगी तो तुम रास्ता ढूंढोगे, कंफर्ट होगा तो उसमें रम जाओगे। चाहे सांसारिक उन्नति करनी हो, चाहे पारमार्थिक उन्नति करनी हो, चुभन की जरूरत तो है। अब तुम नक्की कर लो कि तुम्हें सांसारिक उन्नति चाहिए कि पारमार्थिक उन्नति चाहिए। चुभन तो चाहिए, वो पेन तो चाहिए। बहुत आनंद आ रहा है, सब जी रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, ना खाने की दिक्कत है, ना पीने की दिक्कत है, ना जिनको व्यापार की दिक्कत है, बहुत आराम में है। कोविड में हो गया होगा तकलीफ उन लोगों को जिनको होती होगी। एक पर्टिकुलर क्लास है जिनको तकलीफ हुई है कोविड में, लेकिन अपन जैसे लोगों को तो परेशानी नहीं हुई ना फाइनेंशियली। तो क्या चुभ रहा है फिर हमें? बढ़िया तो चल रही है जिंदगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि 10-20 साल की जिंदगी के बाद जब मर जाएंगे और शमशान घाट में जला दिए जाएंगे, तब क्या होगा? मुझे उसका उत्तर चाहिए। अभी तुम्हारी जिंदगी में कौन सी कमी है?
संसार चुभ नहीं रहा है ना। देखो दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की मुझे पता नहीं कि मुझे इस पे भाषण देना पड़ रहा है कि संसार चुभ रहा है कि नहीं। मुझे ये समझाना पड़ रहा है भाई साहब संसार चुभ रहा है, मतलब मैं डीपी जैन साहब आपको कहूं कि आपको बहुत दुख है, आपको बहुत दुख है, आपको बहुत दुख है, और आपको मुझे तो दुख नहीं है, और मैं कहूंगा समय तो संकल्प लो क्योंकि आपको दुख है। इसलिए इसलिए तो 6 डाला में कह के दौलत राम जी कि वो सुख चाहे दुख तय वह बंद, कि सब जो लोग जो सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। टोडरमल जी ने लिखा कि मोक्ष प्रकाशक में कि हमने तुझे जो दुख बताए वे दुख तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। मतलब हमारे विद्वानों को, हमारे आचार्यों को, गुरुदेव जी को ये बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि संसार में दुख हैं और तुझ पे बीत रहे हैं कि नहीं। टोडरमल जी ले रहे हैं इस शब्दों में कि हमने तुझे जो संसार के दुख बताए वे तुझे सच्चे लगते हैं कि नहीं, और अगर सच्चे लगते हैं तो वे तुझ पर बीत रहे हैं कि नहीं, और अगर बीते हैं तो तुझे उनका उपाय ढूंढने का प्रयत्न करना है कि नहीं। इसे कहते हैं नीड क्रिएशन। इट इज ए नीड क्रिएशन। मुझे आपको अगर 10 दिन या बुलाना है तो निरुपम भाई, तो आज नीड क्रिएशन तो करना पड़ेगा ना। छेड़ाला में भी किया है दौलत राम जी ने, टोडरमल जी ने मोक्षम प्रकाशक में भी किया है। और इतने जो दुख दिखाए ना नरकों के, तिरंजोति के, झड़ाला में, काय के लिए दिखाए? सिर्फ नीड क्रिएशन के लिए। पर हमें भी यही करने की जरूरत है कि भैया कुछ दुख बीत रहे हैं कि नहीं तेरे ऊपर, तुझे महसूस हो रहे हैं कि नहीं। क्यों पारुल भाई बोलो, क्या तकलीफ है, जरा डिफाइन तो करो। पारुल भैया नहीं बोलो, क्या दुख है? सिर पे बाल नहीं है ये दुख है? बहुत मुश्किल है। मैं जिस दिन विषय होगा उस दिन लंबा लूंगा कि जब पुण्य का उदय होता है ना तो ये ज्यादा खतरनाक होता है पाप के उदय से। क्योंकि पाप के उदय में ये फिर भी धर्म में लग सकता है, ये पुण्य की ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो ये नियम से पाप कमाता है। उसको समझाना पड़ता है कि तुझे दुख है कि नहीं है, तू बता। क्या होगा जी इन 2 4 5 10 20 साल के बाद? फिर क्या होगा? ये जो मैं आपको पॉज ले रहा हूं ना, ये आपको सोचने के लिए ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद तो आप सोचोगे नहीं। मुझे यही सोचवाना पड़ेगा आपको इसी 1 घंटे में, क्योंकि इसके बाद कहीं प्रश्न मंच शुरू हो जाएंगे, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, फिर घर चले जाओगे, फिर सुबह पूजन में जाना है तो सो जाएंगे जल्दी, थोड़ी गप्पे मान लेंगे, हो गया काम खत्म। तो कब सोचोगे? तो मैं ही सोचवाऊंगा इसी दौरान। क्यों भैया महेंद्र? 10 20 साल की जिंदगी रह गई ना, उसके बाद क्या? विनोद जी बोलो, क्या होगा उसके बाद? इसी टोडरमल जी कहते हैं कि सर्व अवसर आन मिले हैं और ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। मैंने शब्द वहीं से निकाला ये कि अवसर और एहसास की जो मैं बात कह रहा था। उन्होंने क्या कहा कि सर्व अवसर आन मिले हैं और ये सब संयोग आन मिले हैं और ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये अवसर
तो तुझे अवसर भी है और एहसास भी अगर हो जाए तो मोक्ष मार्ग कोई रोक नहीं सकता। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक लक्ष्य चाहिए, एक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक ड्रीम चाहिए। मैं उस परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। और सूरत ने एक प्रोग्राम किया था और दादा और सुमन जी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे। उस समय मैंने उन सबके सामने बात कही कि भैया सम्यक दर्शन भी एक सपना हो सकता है कि नहीं, सम्यक दर्शन भी एक ड्रीम है कि नहीं, सम्यक दर्शन भी तो प्राप्त करना है ना। बचपन से याद करे जा रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, से नहीं डरेंगे, तो वो ड्रीम है कि नहीं। अब सवाल इस बात का है कि वो ड्रीम कितना चुभ रहा है, वो इतना चुभ रहा है कि नहीं। मेरी इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, वो स्टोरी में सुना भी नहीं जब सकता इस चेयर को जब मैंने दिखाया तो, कि एक दोस्त के पास एक लड़का, एक दोस्त किसी के घर गया और वहां पे उसका टॉमी बैठा हुआ था सोफे पे, और वो टॉमी बीच बीच में क्रिकेट मैच देख रहा था आराम से, क्योंकि वो टॉमी का भी पुण्य का उदय बहुत ज्यादा था, है ना। आजकल के टॉमी के पुण्य, मैं उसे कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, कुत्ता मत बोलना। आप किसी घर जाओ तो कभी कुत्ता मत बोलना, वरना आपकी खैर नहीं है। टॉमी बोलो, टॉमी, है ना। तो वो टॉमी उस पर बैठ के सोफे पे बैठ के आराम से क्रिकेट मैच देख रहा था, और बीच बीच में वो कू कू करे, फिर थोड़ी देर बाद बोले कू कू। तो उस दोस्त ने अपने उस जिसके घर गया उससे पूछा कि ये जो टॉमी है बीच में कू कू क्यों कर रहा है। दोस्त ने कहा कि जिस सोफे पे बैठा हुआ है ना उस पे एक कील है, वो कील इसे चुभ रही है, तो उठ क्यों नहीं जाता कि वो इतनी भी नहीं चुभ रही है। इस संसार में तुझे दुख लग रहे हैं ना, क्यों पंकज भाई, यहाँ लग तो रहे हैं, तो छोड़ना, इतने भी नहीं लग रहे। ये है बॉटम लाइन आज की। तो विपुल भाई बोलो, चुप तो रहे हैं पर इतने भी नहीं चुप रहे, और जिन्हें चुभे वे छोड़ के चले गए। ये संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते मुक्ति सो अनुराधे। अगर इस संसार में उन्हें चुभ रहा था तब महावीर ने कह दिया त्रिशला माँ से कि बस तुझे मैंने अंतिम बार माँ कहा है, अब तेरे बाद किसी महिला को माँ कहने वाला नहीं। वो चुभ रहा था नेमिनाथ को, तो राहुल को बहने जा रहे थे, उससे पहले वो छोड़ के चले गए। हमें नहीं चुभ रहा है, हमें कतई नहीं चुभ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन करना क्यों है, नक्की तो करो। कैसे होगा इसकी बात कर लेंगे बाद में, और ये कैसे होगा ये भी उनकी समझ में आएगा कि जिनको ये क्यों करना है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी। क्यों करना मुझे सम्यक दर्शन, इसकी एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर चाहिए। और अगर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन क्यों करना है इसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर हुई, तो सबसे बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, अगर सम्यक दर्शन क्यों करना है इसकी एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर हुई, तो जिंदगी की प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगी। प्रायोरिटी कैसे सेट होती है कि आपकी जिंदगी का जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है। मैं आपसे कहूँ यार जयपुर आ जाओ, तो आप कहोगे भाई साहब अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि ये बस सीजन आ गया है। तो जयपुर आने की प्रायोरिटी आपकी लास्ट है और सीजन की पहली है। लेकिन पिताजी बीमार हो जाए तो आप अस्पताल पहले जाओगे और व्यापार बाद में करोगे। नहीं, पिताजी की तबीयत मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे है। तुम बिनी 1 महीने रहे ना 10 लोग अस्पताल में पापा के लिए, क्यों रहे? पहले प्रायोरिटी सेट हो गई ना, धंधा थोड़ी बंद हो गया था तुम्हारा, काम धंधा थोड़ी रुक गया था। लेकिन ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज हमारी सेट हो जाती हैं कि जिस काम की जितनी आवश्यकता है, जितना जोर है, जितनी जरूरत है,
तो वो पहली प्रायोरिटी पे आ जाता है, धीरे धीरे बाकी चीज हमारी प्रायोरिटी बदलती रहती है। प्रायोरिटी वो हिंदी में कहते हैं प्राथमिकताएं। और इस समय दर्शन की प्राप्ति, ये धर्म करने की प्राप्ति, ये अध्यात्म की प्राप्ति तो हमारी लास्ट प्रायोरिटी पर है। ये सारे काम सलट जाएंगे उसके बाद करेंगे, और प्रचुर सुनने की तो और लास्ट पर है। क्यों क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वो मेरे को समय दर्शन की प्राप्ति, अध्यात्म की में तन्मयता, जिनवाणी को समझने की रुचि ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरा वो ड्रीम नहीं है। और ड्रीम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है वो करना क्यों है। मुझे ये पता नहीं है कि करूंगा तो क्या मिलेगा, और मुझे ये पता नहीं है कि नहीं करूंगा तो मैं नुकसान क्या कर रहा हूं। इससे मेरी प्रायोरिटी में नहीं है वो। हम कह देते हैं ना, अरे यार बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, जब बुढ़ापा होगा तब निपटा लेंगे। क्यों करते हो? बुढ़ापे में करने का मतलब हो गया कि मेरी लास्ट प्रायोरिटी पे हो गया वो। और लास्ट प्रायोरिटी में चीजें होती नहीं है कभी भी। इसलिए मैं कहता हूं एक बात और, कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी तब सेट होगी जब आपको उसको प्राप्त करने का रीजन आपके पास होगा। 10 लक्षण धर्म का पहला दिन है। मैं 10 दिनों में आपसे, अगर मैं इसमें सफल हो गया कि आपकी रुचि लग गई और आप अगर 1 घंटे स्वाध्याय करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं समझूंगा मेरा काम पूरा हो गया। क्योंकि कैसे करना है उसके लिए तो पूरी जिनवाणी भरी पड़ी है। कैसे करना है उसके लिए तो मूल धारा हमारे पास है। गांव गांव में प्रवचन हो रहे हैं, गुरुदेव श्री के हजारों घंटे के प्रवचन है, दादा के प्रवचन है, यूट्यूब पे सब कुछ हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक 15-18 घंटे तक प्रोग्राम चल रहे हैं। पर हम वहां पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है। क्यों पहुंचे? क्योंकि मुझे पता हो कि मुझे करना क्यों है। कोई भी चीज को पाने के लिए जितना ड्रीम जरूरी है उतना फियर भी जरूरी है। और एक आगे की स्टेप की बात कह रहा हूं, बहुत बढ़िया सुनो। काम अकेले ड्रीम से नहीं होता है, काम होने के लिए ड्रीम के साथ साथ फियर भी चाहिए। फियर का मतलब एक डर चाहिए। डर का मतलब कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आप लोग अपनी दुकान में बैठे हो ना, ये पता है क्यों जाते हो दुकान पे? कि भैया 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं अपनी दुकान पर नहीं गया, पारुल भाई, अगर भुवन प्लास्टिक पे नहीं जाओगे तो फियर है कि ड्रीम है? ड्रीम ये हो सकता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन फियर भी है ना कि यार जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान हो जाएगा। वो फियर है। आप जॉब पे सुबह 9:30 बजे इसलिए पहुंच जाते हो कि अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो अफसर ना नौकरी से निकाल देगा। तो जॉब में आपका ड्रीम काम नहीं कर रहा है, आपका फियर काम कर रहा है। तो काम को होने के लिए ड्रीम के साथ साथ एक फियर का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों सुधीर? मैं पूछता हूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करनी है? ये इसको रास्ता ढूंढोगे तो ये ड्रीम बनेगा, लेकिन अगर ये नहीं प्राप्त किया तो क्या होगा? इसका फियर होना चाहिए। इसका फियर होना चाहिए, तब काम होगा। पता चला ड्रीम आपका हो गया, फियर किसी और का हो गया, तो काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ड्रीम आपको आगे से पुल करेगा तो फियर आपको पुश करेगा। मैं अगर समय दर्शन की प्राप्ति मुझे इसलिए करनी है क्योंकि मुझे सिद्धालय में विराजमान होना, अनंत 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 काल के लिए अनंत 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 मुझे अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद मुझे मिलेगा, और ये संसार की कुछ चक्र से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। ये मेरा सपना हो सकता है, लेकिन मेरा फियर ये है कि अगर इस भव में सारे संयोग मिल गए हैं, अभी नहीं किया, तो अब बस मैं निगोद में चला जाऊंगा। फिर मेरी गई, अब पता नहीं कब 6 महीने 8 समय में 608 जीत
एक वो फुटके की भांति चला चना फूटता है वैसे बाहर निकलेंगे, उसमें मेरा कभी नंबर लग गया नहीं लग गया नहीं लग गया, सागरों के लिए मैं चला जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए फियर नहीं है? ड्रीम किसी और का हो, फियर किसी और का हो तो काम नहीं होगा। सर्वज्ञ मेरा बेटा जब वो छोटा था तो मेरे पास आया कि मुझे गिटार सीखना है। सीखो। क्यों सीखना है? मेरा ड्रीम है कि मैं पहाड़ी पे रहूंगा, झिमझिम बारिश हो रही होगी, मैं कैप लगाया हुआ हूँ और मैं गिटार बजा के गाना गा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा अगर तू नहीं सीखा तो? कि कुछ है नहीं सीखा तो? मैं कहा बेटा मेरे काम नहीं होगा। ये तेरा ड्रीम तो हो सकता है, लेकिन तू सफल तब होगा जब उसके साथ में एक फियर भी होगा। ड्रीम तो तेरा है और फियर कुछ है नहीं, तो ये अचीव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फियर तो मेरा है। क्योंकि मैं बुलाऊंगा टीचर, 10,000 महीने लेगा और मैं कहूंगा सर्वा की वो यार रियाज तो कर ले, तो तू कहेगा रे यार पापा आज मुंह नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा पागल है, 10,000 महीने वो टीचर लिए जा रहा है और तेरे तू कह रहा तेरा मुंह नहीं हो रहा है। तो बेटा ड्रीम है तेरा, फियर है मेरा, क्योंकि मेरे 10,000 महीने के लग रहे हैं। तो एक काम होगा ही नहीं। एक काम तब होगा कि जब ड्रीम भी तेरा होगा और फियर भी तेरा होगा कि पापा ड्रीम तो ये है कि पहाड़ी पर गिटार बजाना है, फियर ये है कि अगर मैंने रोज 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं की तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, और अगर मैं नहीं बन पाया गिटारिस्ट तो मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि ये नहीं करूंगा। तो तेरा ड्रीम तुझे आगे बढ़ाएगा और फियर तुझे धक्का मारेगा। मैं पूछता हूँ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसलिए करनी है क्योंकि संसार में बहुत दुख है और दुख डिफाइन करने होंगे। मुझे क्या वे दुख दुख जैसे लगते हैं या नहीं, और इसी में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। और अगर वो नहीं हुई तो फियर ये है कि फिर उसके बाद सागरों के लिए मैं निगोद में जाना पड़ेगा। ये त्रस पर्याय भी मुझे मिलने वाली नहीं है, फिर ये मौका भी मुझे मिलने वाला नहीं है। जितने सारे संयोग मुझे मिल गए हैं वे संयोग द्वारा मिलने वाले नहीं है। ये जिनवाणी मिल गई, मैं बात उनसे कर रहा हूँ जो बात सुन रहे हैं। उन अभागों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वे तो अभागे हैं। चोड़ामल जी कहते हैं कि उन 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 अभागों की तो महिमा उन हमसे होती नहीं है। मैं उन अभागों की तो बातें नहीं कर रहा हूं कि जो ये बात सुन नहीं रहे हैं। मैं तो उन्हीं से कह सकता हूं ना कि जो सुन रहे हैं। और आप अगर यहाँ तक आ गए हो और आप अगर यहाँ तक बैठ के सुन रहे हो तो इतने भाग्यवान तो हम सब हैं कि जिनवाणी हमारे कान में पहुंच गई है। लेकिन दुर्भाग्यशाली इतने हैं कि हमें उसका जोर नहीं लग रहा है। दुर्भाग्यशाली इतने हैं कि वो उसकी वजह क्रिएट नहीं हो रही है। दुर्भाग्यशाली इस बात के लिए है कि उसका फियर क्रिएट नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्यशाली इस बात के लिए है कि इस कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही है, प्राथमिकता सेट नहीं हो रही है। वो लास्ट प्रायोरिटी पे डाल दिया इसलिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शायद इस बात के फेथ की कमी है कि सच बताऊं कि ये सम्यक दर्शन से मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। शायद इसकी कमी है, इस फेथ की कमी है विपुल भाई। अगर ये फेथ हो जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। क्यों साहब? अब जितने लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं देवलानी में, मैं उनकी शक्ल तो दिख नहीं रही, मुझे नाम भी नहीं दिख रहा है, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो बोल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर ये श्रद्धा हो जाए कि मैं दुखी हूं और दुख को मिटने का यही मात्र उपाय है, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और 6 महीने में क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यही जान ले। 6 महीने का खेल है सिर्फ 6 महीने का। क्यों नहीं संभव है? क्यों एसपी जैन साहब बताओ आप?
है ना, यही बस वो विश्वास एक बार बैठ जाए। पर ये सिर्फ प्रवचन टू प्रवचन काम नहीं होना है। पिछले प्रवचन में आप सुन लिया, इस प्रवचन में सुन लो, और अगले प्रवचन में कितने प्रवचन और बचेंगे बताओ। मैं एक दिन सोच रहा था, मेरी उम्र 55 साल हो गई है, मैं 75 साल में अगर मर जाऊंगा तो 20 दिवाली रह गई, 20 प्रवचन रह गए, खेल खत्म। तो मैं दिवाली से दिवाली कोई काम करूं, मैं प्रवचन टू प्रवचन खत्म करूं, तो हो गया मेरा काम। इसका मतलब मैं अभी तक सेट नहीं कर पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ। मेरा आज का समय पूरा हो गया, कल फिर हम मिलेंगे 8 बजे और फिर हम बात करेंगे। मैं जितने विषय आपके पास पहुंच गए होंगे, मैं उन सब विषय पे बात करूंगा। मैंने वो विषय 10 दिन के 10 विषय के हिसाब से आपके पास नहीं पहुंचाए हैं। उन विषय को मैं इन 10 दिनों के दौरान हम कवर करेंगे और हम उन विषयों की चर्चा करेंगे जिसमें हमने आज बात शुरू करी है, इस बात से कि आवश्यकता है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखें। ये मैं चाहता हूं हम थोड़ा सा इस तरह से हम इसमें रखें कि आपको अगर कुछ पूछना है तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, देवलाली में वो उर्वेश का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दो। आरंभ पाठशाला वाले हमारे आरंभ पाठशाला के नंबर पे मैसेज कर दो, जो आप जानना चाहते हो 10 दिनों के दौरान, जो आप पूछना चाहते हो 10 दिनों के दौरान आप लिखो, हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। जरूरत होगी तो मैं आपको बीच में अनम्यूट करके आपसे पूछूंगा, हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, तो आप भी अलर्ट रहोगे और मैं भी अलर्ट रहूंगा और हम बातचीत कर पाएंगे। वरना तो क्या है, उबासी लेते रहना, वीडियो बंद कर देना, आराम से बैठ जाना, फिर अपना छटकार के कुर्ता बुस्सट साड़ी जो भी आपने पहन रखी, सलवार सूट, जवानी के ज्ञान से कर देना। और आज अंतिम क्षमा का दिन हुआ है, पहला क्षमा का दिन हुआ है, फिर अंतिम ब्रह्मचर्य का दिन हो जाएगा, 14 हो जाएगी, एक दिन का उपवास हो जाएगा और बस उसके बाद फिर दाल बाटी चूरमा खाएंगे, क्योंकि कल तो रोट खा ही चुके हैं। तो ये भी साइंस है, क्योंकि अब 10 दिन कुछ खाना पीना नहीं तो एक दिन रोट खा लो तो बिल्कुल धाप के, कोई चक्कर नहीं। और अंतिम दिन फिर वो 13 के दिन दाल बाटी चूरमा खा लो, 14 का उपवास हो जाए, तो हो गए, अपने साल के प्रवचन पूरे हो गए और निपट गए। ये पर्व में कुछ निर्णायक निर्णय हम ले लें, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। इन 10 दिनों के दौरान हम कोई निर्णायक निर्णय ले लें तो समझ लेना कि मनुष्य भव सफल हो जाएगा। 10 लक्षण सफल नहीं होगा, मनुष्य भव सफल हो जाएगा और हम इस सफलता को प्राप्त करें। मिलते हैं कल फिर शाम को 8 बजे। आज जो डिस्टर्बेंस हुआ साउंड का वो कल नहीं होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।